औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं गौहर पब्लिशर की जानिब से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 13 और सफ़ा नंबर 84 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद बड़े आदमी से मुतल्लिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। जल्दी से इस सफ़े को खोलें। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है। नंबर 1, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। अब आपने बताना है बच्चा रहता था। इस कहानी में बच्चा कहाँ रहता था? बच्चा कराची में रहता था। शाबाश। बच्चा इंग्लिस्तान गया, क्या बनने गया? कायदे आज़म क्या बने थे? वकील बनने गया। शाबाश। पाकिस्तान कायम हुआ। आपको पता है ना पाकिस्तान कब कायम हुआ? अभी अभी आपको पता है 14 अगस्त आने वाली है और हम 14 अगस्त मनाते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। ये खाली जगह शहर की बात है। खाली जगह में क्या आएगा? ये कराची शहर की बात है। एक खाली जगह कमरे में बैठा पढ़ रहा था। एक बच्चा कमरे में बैठा पढ़ रहा था। वक्त खाली जगह से गुज़रता रहा। वक्त तेज़ी से गुज़रता रहा। बच्चे ने खाली जगह जारी रखी। बच्चे ने मेहनत जारी रखी। इस नौजवान वकील का नाम खाली जगह था। खाली जगह में क्या आएगा? इस नौजवान वकील का नाम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह था। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है दुरुस्त जवाब पर टिक लगाएं। अब आपने मुझे बताना है कि मैं दुरुस्त बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। आपने दुरुस्त पर टिक लगाना है और गलत पर क्रॉस। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कराची में रहते थे। बिल्कुल, यहाँ पर टिक लगेगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनना चाहते थे। बिल्कुल, यहाँ पर भी टिक लगेगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पेशे के लिहाज से उस्ताद थे। नहीं, वो तो वकील थे। यहाँ पे क्रॉस लगेगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मायने हैं मेहनती आदमी। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर क्रॉस लगेगा। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। जवाब लिखें। बुज़ुर्ग औरत बच्चे के पास क्यों गई थी? इसका जवाब क्या है? बुज़ुर्ग औरत बच्चे के पास इसलिए गई थी कि आधी रात हो गई है, बेटा इतनी देर तक जागोगे तो बीमार हो जाओगे। अगला सवाल क्या है? बच्चा किस लिए मेहनत कर रहा था? बच्चा बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत कर रहा था। बच्चे को इंग्लिस्तान क्यों भेजा गया? बच्चे को इंग्लिस्तान आला तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के क्या मायने हैं? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मायने हैं बड़ा रहनुमा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। दिया गया सबक गौर से पढ़ें और तलबा आपस में बातचीत करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पाकिस्तान बनाने की कोशिशों के बारे में एक दूसरे को बताएं। ये काम अपने घर जाकर अपने बहन भाइयों और अपने वालिदैन के साथ करना है। इस सबक को पढ़ना है और फिर कायदे आज़म के बारे में बताना है कि उन्होंने किस तरह कोशिशें की कि हमें ये मुल्क हासिल हुआ। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। ज़ैल में दी गई पहेलियाँ एक दूसरे को सुनाएं और बूझें। पहली पहेली क्या है? अकल पे अपनी नाज है तुमको, आओ एक पहेली बूझो। बीसों का सर काट दिया, ना मारा ना खून किया, ये तो बताओ वो है क्या खेल नया हमने खेला। जल्दी से बताएं ये कौन सी पहेली है। ये आपने घर जाकर पहेली अपने बहन भाइयों के साथ पूछनी है। ठीक है। अगली पहेली क्या है? अब्बा जी बाज़ार से आए, साथ में कितनी चीज़ें लाए, पीने को शरबत खाने को हलवा, दांतों को कुट कुट बकरी का चारा, एक ही चीज़ वो लाए हैं, ये तो बताओ वो है क्या खेल नया हमने खेला। ये वाली पहेली भी आपने घर जाके अपने बहन भाइयों के साथ पूछनी है। ठीक है।
طلبہ مجھے یقین ہے کہ اب تک کی مشق جو ہے وہ آپ نے کر لی ہوگی اور بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔